नमस्कार। आज बात करेंगे बिहार की एक बहुत ही खास योजना की, जो वहां की महिलाओं के लिए सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, अपना कोई सपना पूरा करने के लिए अगर एक मजबूत फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए तो कैसा हो। बस यही तो है इस स्कीम का मकसद, महिलाओं को वो साधन देना जिससे वो अपनी बॉस खुद बन सकें, आर्थिक रूप से आजाद हो सकें। लेकिन सबसे बड़े सवाल तो यही है ना कि आखिर इसमें पैसे कितने मिलेंगे और कौन-कौन इसका फायदा उठा सकता है। तो चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस योजना की बुनियाद क्या है। मतलब ये स्कीम आखिर है क्या। तो इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। और इसका मिशन ना बहुत सीधा और सरल है, लेकिन उतना ही पावरफुल भी। महिलाओं को आर्थिक पंख देना, ताकि वो अपनी किस्मत खुद लिख सकें। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पे जिसका सबको इंतजार रहता है, यानी कि पैसों की बात। तो ये रकम है कुल 2,10,000 रुपए, जो किसी भी नए बिजनेस के लिए एक बहुत मजबूत शुरुआत दे सकती है। हाँ, लेकिन ये पूरी रकम एक साथ नहीं मिलती। सरकार ने इसे 2 हिस्सों में बांटा है। देखिए, पहले तो बिजनेस शुरू करने के लिए सीधे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए आते हैं। फिर 6 महीने बाद जब बिजनेस थोड़ा सेट हो जाता है, तब 2 लाख रुपए तक की और मदद मिल सकती है। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है ये पक्का करने का कि पैसा सही जगह इस्तेमाल हो रहा है। तो सवाल यह है कि इस शानदार मौके का फायदा कौन उठा सकता है। चलिए अब जरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि पात्रता की शर्तों पर एक नजर डालते हैं। इसमें 4 मुख्य बातें हैं जिनका ध्यान रखना होगा। पहली बात, ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है। दूसरी, बिहार का निवासी होना जरूरी है। तीसरी बात, एक परिवार से सिर्फ एक ही महिला अप्लाई कर सकती है, ताकि इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक पहुंचे। और आखिर में, आधार से जुड़ा एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। ये जो नियम है ना, एक परिवार एक लाभार्थी, ये असल में दिखाता है कि सरकार का इरादा सिर्फ किसी एक इंसान की मदद करना नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे परिवारों और समाज को ऊपर उठाना है। अच्छा, तो अब ये तो पता चल गया कि कौन अप्लाई कर सकता है। तो अब देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करेगा। मतलब इन पैसों से क्या क्या किया जा सकता है। सरकार ने कुछ आइडियाज भी दिए हैं और लिस्ट काफी लंबी और वेरीड है। जैसे एक पारंपरिक किराना स्टोर खोला जा सकता है, या फिर एक मॉडर्न ब्यूटी पार्लर, सिलाई का काम भी शुरू कर सकते हैं, या फिर शहर में ई रिक्शा भी चला सकते हैं। कहने का मतलब है कि ऑप्शंस बहुत हैं। इससे महिलाओं को आज़ादी मिलती है कि वो अपनी पसंद और हुनर के हिसाब से कुछ चुने। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की, जो इस बात पर निर्भर करती है कि आवेदक कहाँ रहता है। अगर कोई ग्रामीण इलाके में है तो उन्हें एक फॉर्म भरकर अपने लोकल जीविका समूह को देना होगा, और अगर कोई शहर में है तो वो सीधे सरकारी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात पर ध्यान देना होगा। ग्रामीण इलाकों में जीविका समूह, जो कि महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, वो इस प्रोसेस में एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। तो अगर कोई महिला पहले से सदस्य नहीं है तो उन्हें एप्लीकेशन के साथ साथ एक मेंबरशिप फॉर्म भी भरना होगा। चलिए अब जरा जूम आउट करके इस योजना के पीछे की बड़ी तस्वीर को देखते हैं। इसका असल मकसद क्या है। देखिए, ये सिर्फ पैसे बांटने की योजना नहीं है। इसका लक्ष्य बहुत बड़ा है। ये महिलाओं को आर्थिक रूप से आज़ाद बनाने के बारे में है, लोकल लेवल पर रोजगार पैदा करने के बारे में है, और काम के लिए होने वाले पलायन को रोकने के बारे में है। ये महिलाओं के बनाए प्रोडक्ट्स के लिए एक मजबूत लोकल मार्केट तैयार करने के बारे में है। कुल मिलाकर ये बिहार की इकोनॉमी को बिल्कुल ग्रास रूट्स लेवल से बदलने की एक कोशिश है। तो चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। योजना का नाम मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। इसे शुरू किया है बिहार सरकार ने। फायदा 2,10,000 रुपए तक। मकसद महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार। और हाँ, ये सितंबर 2025 से शुरू होने वाली है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या इस तरह की हाइपर लोकल आर्थिक मदद एम्पावरमेंट का एक नया मॉडल हो सकती है? क्या यह महिला सशक्तिकरण और आर्थिक विकास के लिए एक नया रास्ता तैयार कर सकती है? ये वाकई में एक सोचने वाली बात है।